नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं वायरल सच का न्यूज बुलेटिन। आइए सबसे पहले रुक करते हैं गुरुग्राम की खबरों की ओर। पिछले 4 दिनों से गुरुग्राम में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या में एकदम उछाल देखा गया है। ऐसे में स्थानीय लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए RWA सेक्टर 10A ने अपने सेक्टर में घर घर जाकर सैनिटाइजेशन के लिए स्प्रे करवाया एवं रेहड़ी, फेरी और कपड़े प्रेस करने वालों का टेम्परेचर भी चेक किया। इस मौके पर RWA के पूर्व अध्यक्ष उदयवीर यादव, कर्नल अमर सिंह यादव, कैप्टन किशन लाल, TC अग्रवाल, विनोद यादव व RP सिंह मौजूद रहे। क्योंकि हमारे सेक्टर में कुछ एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड केसेस काफ़ी बढ़े हैं, इस दौरान 20 के करीब केस हो गए हैं। सबकी डिमांड थी कि RWA ने पहले भी एक बार बहुत अच्छे से पूरे सेक्टर को सैनिटाइज करवाया है, तो फिर से करवाया जाए। हमने ये मुहिम चलाई है, अभी 2 मशीनें खरीद करके और सोडियम हाइपोक्लोराइड का घोल जो है सभी घरों के गेट और ये जो दीवारें हैं सामने उस पर करवाएंगे। ना केवल इससे सुरक्षा बढ़ेगी और संक्रमण को रोका जाएगा, बल्कि लोगों में एक अवेयरनेस भी आएगी इसके माध्यम से। इस सेक्टर में हमने जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनकी डिमांड पर डोर डिलीवरी मास्क और सैनिटाइज़र करवाए हैं। जब भी उन्हें चाहिए था 15 से 20 मिनट में उनके घर पे पहुंचा दिए गए। किसी बुजुर्ग को राशन चाहिए या किसी को कोई मदद चाहिए, RWA पूरी तैनात थी और तैयार थी और आज भी है। हम चाहते हैं कि ना केवल हमारे सेक्टर वासी स्वस्थ रहें, बल्कि पूरे देशवासी स्वस्थ रहें। उसमें हमारा एक छोटा सा योगदान है जो कि निस्वार्थ है, एपॉलिटिकल है और लोगों की भलाई के लिए। उन्होंने चुनकर हमें भेजा है, तो हमारा दायित्व है कि हम उनका पूरा ख्याल रखें और उनके साथ खड़े रहें। धन्यवाद। ये हमारे सेक्टर वासियों के लिए RWA बहुत ही अच्छा काम कर रही है और जो भी हमारे सेक्टर में केसेस हुए हैं, बेसिकली इनिशियली तो 2-3 केसेस थे, बाकी तो जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बेसिस पे थोड़े और बढ़ गए हैं, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक थे तो पता नहीं चला। बाकी जो RWA है हमारे सेक्टर की नवनिर्वाचित लास्ट ईयर हुई थी काफ़ी समय के बाद, तो दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। पूरा मास्क उपलब्ध कराना, क्योंकि जब शुरू में मास्क अवेलेबल ही नहीं थे मार्केट में, तब इन्होंने पूरे 8 रुपये में सभी सेक्टर वासियों को मास्क दिलवाए। सैनिटाइज़र जब नहीं मिल रहे थे तब सैनिटाइज़र अरेंज किया और बाकी जो नॉर्मल साफ़ सफाई मेंटेन, जहाँ भी किसी की भी कोई भी मैसेज आता है तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है एंड दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन क्लासेस अब बच्चों के लिए मुसीबत बनने लगी है। कृष्णा कॉलोनी में रहने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा रोजाना 5 घंटे ऑनलाइन क्लास में पढ़ रही थी, लेकिन इसका असर माता पिता के लिए काफी परेशान कर देने वाला निकला। अभिभावक अनूप का कहना है कि 2 बजे तक क्लास के बाद भी होमवर्क के लिए लैपटॉप और फोन का इस्तेमाल बच्ची को करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से पहले तो कई दिन उसकी आंखों में दर्द रहा। इसके बाद बच्ची की आंखों में क्लास के दौरान ही खून निकलने लग गया, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण बहुत ही तेजी से पांव पसार रहा है। कोविड-19 के स्टेट मॉर्निंग बुलेटिन के अनुसार रात 12 घंटों में ही 82 नए केस सामने आए हैं एवं इवनिंग बुलेटिन के अनुसार 15 नए केस सामने आने के बाद आज कुल संख्या 97 हो गई है और गुरुग्राम में कुल मरीजों की संख्या 774 हो चुकी है। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों की ओर। कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 5000 करोड़ रुपए की मदद मांगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट दोनों के माध्यम से कहा कि लॉकडाउन के कारण दिल्ली सरकार के टैक्स कलेक्शन में करीब 85% की कटौती हुई है, जिसकी वजह से उनके पास अब स्टाफ को सैलरी देने तक के लिए पैसे नहीं हैं। वहीं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट के माध्यम से मदद की गुहार लगाई। उनका कहना है कि आपदा राहत कोष से दिल्ली को कोई भी राशि नहीं मिली है। कोरोना काल में तीसरी और अपने 65वीं मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कोरोना, तूफान, टिड्डियों का हमला, अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य की चुनौतियों जैसे विषयों पर बात की। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाली माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी। इसमें हिस्सा लेने के लिए 3 मिनट तक की वीडियो बनाकर अपलोड करना होगा, जिसमें आपके द्वारा की जाने वाली योगा
और उसके द्वारा होने वाले फायदों को बताना होगा। राजस्थान में टिड्डियों का प्रकोप लगातार बना हुआ है और इस खतरे पर नियंत्रण के प्रयास भी लगातार जारी हैं। राजस्थान के कुल 33 जिलों में से अब तक 25 जिलों में टिड्डियां दस्तक दे चुकी हैं। शनिवार रात जयपुर के विराटनगर और आमेर तहसील के गांव के दुर्गम और पहाड़ी इलाके होने के चलते ड्रोन द्वारा कीटनाशक का छिड़काव किया गया। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 18,549 हो गई है। वहीं वायरस की वजह से अब तक 416 लोगों की मौत भी हो चुकी है। रविवार को एक और एएसआई की कोरोना से मौत हो गई। पुलिसकर्मी का नाम शेषमणि पांडे है और वह फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट थे। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर में चीन के खिलाफ माहौल बन रहा है। कोरोना वायरस और लद्दाख में चीन की ओर से दिक्कत पैदा करने के बाद भारत में एक बार फिर चीनी सामान के बहिष्कार की मांग बढ़ गई है। अब इस मुहिम में फिल्मी हस्तियां भी जुड़ गई हैं। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अब वह चाइनीज सामान का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वहीं एक्टर मिलिंद सोमन ने भी सोशल मीडिया पर ऐलान किया है कि अब वो टिकटॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइए चलते हैं पंजाब की खबरों की ओर। पंजाब में कोरोना से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी खौफ से निपटने के लिए राज्य की सरकार लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा चुकी है। वहीं रविवार को स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हुई देखी गई। कर्फ्यू खोलने के बाद लोग सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में डिप्टी कमिश्नर शिव दुलार सिंह ढिल्लों ने अब सख्ती बरतने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद घंटों इंतजार करने के पश्चात श्रद्धालुओं को बिना दर्शन किए ही लौटना पड़ा। लुधियाना के डेरा श्रद्धालु 45 मेंबर जसवीर इंसा व रक्तदान समिति के सदस्य सतदेव इंसा ने वायरल सच को बताया कि आज शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स के सदस्यों से प्रेरित होकर मलोद यूथ ग्रुप ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें कई रक्तदाताओं ने पहली बार रक्तदान किया। इसी तरह देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि सबसे तेज नहीं सिर्फ सच मिलेगा आपको ओनली ऑन वायरल सच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।